हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती में जैसा कि आपको पता है कि एक सरकार की विज्ञप्ति आई है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसमें सबसे पहले सरकार ने विज्ञप्ति में प्रेस नोट जो है उसमें क्या किया है। सॉरी, विज्ञप्ति लगा के इसको प्रेस नोट कहेंगे। तो कोविड-19 के बावजूद मिशन रोजगार के तहत 69,000 अध्यापक भर्ती में सकुशल और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उत्कृष्ट शिक्षकों का चयन कर बेसिक शिक्षा के शिक्षक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करना और नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराना है। ऐसा सरकार कह रही है कि हमने कोविड-19 के समय एक 69,000 शिक्षक भर्ती को पूर्ण रूप से सफल बनाया। इसमें अलग अलग पॉइंट हैं, जिसमें सरकार ने, देखिए, एक पॉइंट पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि सरकार ने नियमों का अनुपालन करते हुए गुणांक, वरीयता और जनपद श्रेणीवार रिक्त पदों की जनपद आवंटन सूची को जो है सरकार ने दिया। सहायक अध्यापक का पद जनपदीय संवर्ग का है। सरकार ने माना है कि जनपद लेवल का पद है। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि सरकार ने अलग अलग समय पर अलग अलग कोटेशंस दिए हैं, अपनी कोर्ट में अलग अलग वक्तव्य पेश किए हैं, अलग अलग सरकार ने प्रेस नोट दिए हैं। तो अभ्यर्थियों ने कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो वाद कोर्ट में दायर किए थे, उसे सरकार कहीं ना कहीं अपने ही बनाए हुए पदों में, जो सरकार ने पद दिए थे, उसमें सरकार फंसती नज़र आ रही है। क्योंकि सरकार ने जनरल की जो सीटें दी थी 34,589 सीटें, अन्य पिछड़ा वर्ग को 18,500 सीटें और 14,559 अनुसूचित जाति की, जो बाद में 1,354 पद जनजाति के भरे गए थे। आपको पता हो, अनुसूचित जाति जनजाति के 1,133 पद रह गए थे, जो बाद में अनुसूचित जाति में जोड़े गए। अच्छा, अब सरकार ने एक डाटा दिया था 69,000 शिक्षक भर्ती में। तो आप देख सकते हैं कि कितना अंतर है इसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है, जिसमें सरकार ये कह रही है कि अनारक्षित पद जो है वो 34,589 थे। अब 34,589 में से 20,301 पद जो हैं वो जनरल कैटेगरी जो है, जनरल कैटेगरी में सभी अभ्यर्थी आते हैं, जो कि एमआरसी के तहत, आपको पता भी होगा, एमआरसी रूल लागू हुआ था भर्ती में। तो 14,286 पद जो है वो अनारक्षित के पद ओबीसी कैटेगरी में गए, या एससी कैटेगरी में गए, या अनुसूचित जनजाति जाति में गए। अब अन्य पिछड़ा वर्ग के जो पद हैं वो 12,630 पद जो हैं वो प्लस में हैं ओबीसी एससी के। अब क्योंकि अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के तहत जो अन्य पिछड़ा वर्ग की सीटें हैं वो ओवरलैपिंग के थ्रू इस कैटेगरी में जा सकते हैं। अगर किसी अभ्यर्थी के नंबर ज़्यादा आए हैं तो वो इधर से इधर को ओवरलैप कर सकता है और जनरल कैटेगरी की सीट ले सकता है, क्योंकि जनरल कैटेगरी की सीटें किसी एक वर्ग विशेष या जाति की नहीं है। अब इसी बात पर सरकार का अलग अलग मत है और अभ्यर्थियों का भी अलग अलग मत है। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो प्रत्येक कैटेगरी के छात्रों को अगर सरकार को सही अनुपात देना है, पहले तो सरकार ने यहाँ पर ओवरलैपिंग जो है वो अपने तरीके से कराई। अब ओवरलैपिंग के द्वारा जो छात्र आपस में, ओबीसी एससी कैटेगरी के छात्रों ने अपने हितों के लिए वाद दायर किया और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने अपना वाद दायर किया। अब दोनों ही कोर्ट में लड़ रहे हैं आपस में। और कई बार ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पर आकर भी वक्तव्य पेश करते हैं। लेकिन यदि सरकार से ये पद लेने हैं तो सभी अभ्यर्थियों को एक साथ आना होगा और सरकार को ये कहना होगा कि आपने जो 14,000 पद ओबीसी एससी के क्योंकि जो वरीयता थी, पहले राज्यवार लगनी थी लिस्ट, फिर जनपदीय लिस्ट लगी, उसके आधार पर भर्ती में जो अंतर आया है, अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, उसके आधार पर सरकार 14,000 पद तो अब सामान्य कैटेगरी को दे और लगभग 18,000 पद जो है ओबीसी एससी कैटेगरी को दे। तो लगभग आप अगर आंकड़ा लगाएंगे तो 30 से 32,000 पद होते हैं। अगर सरकार 32,000 पद भी ना ले तो अब वही जो 22,000 सीटों की कैटेगरी का मैटर था, यदि सरकार उन 22,000 सीटों को यहाँ जोड़ देती है तो यहाँ दोनों ही संवर्गों का यहाँ पर मैटर खत्म हो जाएगा। क्योंकि 22,000 सीटें जोड़ने से जो जो दोनों अभ्यर्थी हैं, ओबीसी कैटेगरी के हों या एससी कैटेगरी के हों, चाहे जनरल कैटेगरी के हों, सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर लाभ होगा। और जहाँ तक बात गुणांक की है, तो जनरल कैटेगरी की मेरिट कम से कम भी फिर आपको पता है कि 60 के आसपास आकर रुकेगी, ओबीसी की और नीचे नीचे चली जाएगी, क्योंकि 52,000 सीटें काफ़ी होती हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं 0.1, 0.2, 0.3 से लड़ रहे हैं। अब आप समझिए कि भर्ती प्रक्रिया में अभी क्या हुआ कि एक क्वेश्चन पर 1 नंबर मिला,
अब एक नंबर मिलने पर 1000 अभ्यर्थी इन हो गए। तो जब 1000 अभ्यर्थी इन हो गए, आपने भर्ती निकाली 69,000 की। अब एक नंबर कोर्ट में बच्चे जीत गए, 1000 भर्ती जब आप इन, अब क्योंकि भर्ती में 69,000 फिक्स थी, आप 1000 सीटें कहाँ से ला कर दोगे? जब 1000 सीटें आप कोर्ट के आदेश पर दे सकते हो, तो जिन अभ्यर्थियों के साथ गलत हुआ है, या जिन अभ्यर्थियों को उनकी कैटेगरी के पद भी नहीं मिले हैं, या जो 68,500 की बची हुई सीटें थी, क्योंकि 1,34,000 आपको पता होगा पूरी सीट थी, उन सीटों को यदि सरकार जोड़ दे तो यहाँ पर सभी कैटेगरी के जो है पूरे पूरे पद मिल जाएंगे और सारा विवाद ही खत्म हो जाएगा। जब एक नंबर जोड़ने से, मात्र एक नंबर जोड़ने से, आपका एक नंबर जोड़ने से 1000 बच्चे इन हो रहे हैं भर्ती में। और यहाँ पर शिक्षा मित्रों के भी आपने, कोर्ट ने आदेश दिया है शिक्षा मित्रों के लिए भी, कि जो शिक्षा मित्र अपने फॉर्म में ये लिखना भूल गए थे कि वो कौन सी कैटेगरी के हैं, शिक्षा मित्र हैं, तो सरकार, तो कोर्ट ने उनको भी इन करने के लिए बोल दिया है, सरकार को आदेश दे दिया है कि आप इनको भी भर्ती में अंदर लें, क्योंकि ये एक मानवीय भूल है, क्योंकि वो शिक्षा मित्र थे और उनको वो लिखना भूल गए कि हम शिक्षा मित्र हैं। अब कहीं ना कहीं आप इस बात का आंकड़ा लगाइए कि यदि 500 शिक्षा मित्र भी ऐसे हैं जो वो लिखना भूल गए कि हम शिक्षा मित्र हैं, और बाद में उन्हें वो भारांक नहीं मिल पाया जो 25 नंबर का मिलना चाहिए था। और इसके अलावा क्या हुआ, 1000 बच्चे वो हैं जो एक नंबर मिलने से इन हो गए हैं भर्ती में, तो 1500 बच्चे तो यही हो गए। 1500 बच्चों के अलावा 14,000 कुछ बच्चे वो हैं जो ओवरलैपिंग के लिए लड़ रहे हैं, ठीक, प्लस ओबीसी एससी के बच्चे ये कह रहे हैं कि हमारे साथ जो गलत हुआ है 18,000 सीटें वो हैं। तो आप लगा लीजिए हिसाब कि 30,000 सीटें बैठती हैं, लेकिन सरकार 22,000 सीटें भी यहाँ जोड़ दे, तो ये दोनों ही कैटेगरी, एक तो आपस में, सबसे बड़ी बात मुझे छात्रों से विशेष निवेदन है कि आप किसी भी कैटेगरी के छात्र आपस में न लड़ें। क्यों? क्योंकि आपके जो पद लेने हैं वो आपको सरकार से लेने हैं, आपकी लड़ाई सरकार से है। और लड़ाई भी नहीं है, आपका आवेदन है सरकार के प्रति कि आप जो है अपने जितने आवेदन निकले थे, सरकार उन पदों को पूरा भरे और आपको नौकरी दे। तो आपस में ना लड़कर सरकार को बताइए कि ये हमारे ओबीसी एससी और टोटल हमारे इतने पद बैठ रहे हैं। अगर आप सोचिए, आप अलग अलग वकील कोर्ट में खड़े कर रहे हैं, अगर आप एक ही लेवल पर सारे टॉप से टॉप वकील एक होकर खड़ा करें तो ये पद जुड़ने में कितना समय लगेगा? सरकार अब क्या होता है, पहले ओबीसी एससी कैटेगरी का वकील बोलता है, फिर जनरल कैटेगरी का वकील बोलता है, फिर सरकार का वकील बोलता है, फिर कोई तीसरा मुद्दा आ जाएगा उसका वकील बोलता है। ये सब आपस में अभ्यर्थी मिलकर यदि इन पदों के लिए लड़ते तो सारा विवाद खत्म हो जाता, ठीक है। हालांकि मुझसे काफ़ी ज़्यादा जो है लीगल एस्पेक्ट्स और बुद्धिमान लोग यहाँ पर आपको पता होगा यूट्यूब पर हैं और अपनी अपनी बात को रखते भी हैं, लेकिन फिर भी यही है कि कोई ऐसा समाधान निकालिए जिससे सभी छात्र एक होकर सरकार से अपने पदों को कम से कम 22,000 सीटों को जोड़ने को लेकर यहाँ पर एक हो जाएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।